हेलो एवरीवन, आज है 3 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन दो कंपनियों के बारे में जिनका सेक्टर अलग अलग है, लेकिन कोरोना की सबसे ज़्यादा मार अगर उनको पड़ी है वो भी देखने को मिल रहा है। पहला है स्पाइस जेट और दूसरा है डेल्टा कॉर्प, और ये दोनों ही कंपनियां कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र कर चुकी है। स्पाइस जेट 74 रुपीज़ का शेयर है और डेल्टा कॉर्प 178 रुपीज़ का शेयर है। स्पाइस जेट एयरलाइंस से जुड़ी हुई कंपनी है और डेल्टा कॉर्प गेमिंग कसिनो की जो हम बात करते हैं वो वाली कंपनी है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के ही बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि खरीदने का मौका है कि नहीं इन दोनों ही कंपनी में और कहां पर मौका बन रहा है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं स्पाइस जेट के साथ। 74 रुपीज़ का ये शेयर है। पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में तो गिरावट थी, लेकिन आज के दिन में जहां सेंसेक्स 900 पॉइंट की बढ़िया छलांग लगाकर बैठा है, वहां पर स्पाइस जेट में कोई तेजी नहीं आई बल्कि गिरावट थी। लगातार ये टूट रहा है और खास करके ये गिरावट और ज़्यादा गहरा रही है जब से अनाउंसमेंट हुई है कि भैया राकेश झुनझुनवाला एयरलाइंस कंपनी लॉन्च करने वाले हैं। और इसी की देखिए, जब एक नया कंपटीटर आता है और एक बड़े पैसों के साथ आता है और उस माहौल में आता है जब ज़्यादातर एयरलाइंस कंपनियों के भैया दिवाले निकल रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान ये झेल चुके हैं, और राकेश झुनझुनवाला भैया आ रहे हैं एक फ्रेश कैपिटल के साथ, तो वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। और अनाउंसमेंट भी ये है कि ये एक सस्ती एयरलाइंस को लेकर आ रहे हैं, मतलब टिकट वगैरह सस्ती मिलेगी। तो जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है तो जाहिर सी बात है एक पैनिक बाकी एयरलाइंस में देखने को मिलेगा। खास करके देखिए, इंडिगो को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इंडिगो को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि देखो ऑलरेडी वो 50% से ज़्यादा के एयरलाइंस का मार्केट कैप्चर कवर करके बैठा हुआ है और ऑलरेडी उनकी टिकट काफ़ी सस्ती है और ऑलरेडी उनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो भैया वो तो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन खास करके स्पाइस जेट जैसी कंपनी जिनके लिए सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल है, डेफिनेटली उनको दिक्कत पड़ रही है और हो सकती है। एक साल में अगर हम देखें तो 61% का ग्रोथ है। अब आप देखिए, अच्छी तेजी बनी थी, वापस टूट गया, वापस अगर तेजी दिखाने की कोशिश की, लेकिन लंबे समय से देखें तो 78 और 70 से 80 रुपए के लेवल में ये फंस चुका है और वहां से ये निकल नहीं पा रहा है। स्मॉल कैप शेयर है, 4,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में देखें तो 25 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो 59.54% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईज बिकवाली कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं और बड़ी बिकवाली कर रहे हैं। आधी होल्डिंग एफआईज ने बेच दी। 2.12% की होल्डिंग 1.12% पर आ चुकी है। म्यूचुअल फंड की 3.60% की होल्डिंग 2.07% पर आ चुकी है। बड़ी बिकवाली दोनों ने करी है। इंश्योरेंस कंपनी ने हालांकि हाथ नहीं डाला है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में निपॉन लाइफ इंडिया है 1.15% की होल्डिंग के साथ, और प्रमोटर के पास भले ही 50% की होल्डिंग है लेकिन 44% की होल्डिंग गिरवी पड़ी है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। स्पाइस जेट टेक्निकल रेटिंग अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत है, क्योंकि यहाँ कोरोना की थर्ड वेव की भैया एक्सपेक्टेशन है। उसके साथ झुनझुनवाला जो लेकर आ रहे हैं अपनी एयरलाइंस, तो उसका भी प्रेशर है यहाँ पर। तो सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 63% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 24% लोग होल्ड करने की नसीहत आपको यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। स्पाइस जेट के बारे में अगर हम देखें तो नो डाउट जून महीने में खरीदारी देखने को मिली थी यहाँ पर इनसाइडर्स के द्वारा। 1,28,000 शेयर अरुण कश्यप के द्वारा खरीदे गए थे। 2,50,000 शेयर शिल्पा भाटिया के द्वारा खरीदे गए थे और इसॉप प्रोग्राम के थ्रू खरीदे गए थे, मतलब कंपनी के ही इंटरनल लोग हैं ये जिन्होंने खरीदारी करी थी इसॉप प्रोग्राम के थ्रू। यहाँ पर अगर हम देखें तो रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहे थे। 6,000 करोड़ के रेवेन्यू 12,000 करोड़ पर पहुंच चुके, डबल हो गए 2017 से 2020 में। लेकिन 21 में ये रेवेन्यू आ गया 5,171 करोड़, मतलब ये कंपनी का रेवेन्यू चला गया 5 साल पीछे चला गया ये रेवेन्यू। प्रॉफिट अगर हम देखें तो 2018 के बाद इन्होंने प्रॉफिट देखा ही नहीं है
19 में 302 करोड़ का लॉस, 20 में 936 करोड़ का लॉस, 1000 करोड़ का लॉस 2021 में देखने को मिला है। और यहाँ पर देखें तो प्रमोटर ने ना ही शेयर्स छुड़ाए हैं, ना ही होल्डिंग को बढ़ाया है, जहां पर है वहीं पर नजर आ रहे हैं। देखिए स्पाइस जेट मुझे पसंद आता है, ठीक है, लेकिन जिस प्राइस पर है वो प्राइस पर मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। खास करके राकेश झुनझुनवाला की जो एयरलाइंस में एंट्री को लेकर खबर है उसके बाद ये मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है इस प्राइस पर। मुझे लगता है कि मौके यहाँ पर खरीदारी के बनेंगे अगर ये शेयर आपको 65 रुपीज़ के आसपास मिले, 65 रुपीज़ के आसपास। और देखिए अगर थर्ड वेव आती है तो पॉसिबल चांसेस है कि ये 65 रुपीज़ से भी नीचे पहुंच सकता है। अगर थर्ड वेव नहीं आती है तो 70 रुपये के आसपास ये संभल जाएगा, क्योंकि देखिए धीरे धीरे अगर हम देखें तो फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है और नवंबर दिसंबर जनवरी की अगर हम बात करें तो भैया वो घूमने वाला सीजन होता है, लोग घूमने निकलते, जो रिवेंज टूरिज्म की हम बात करते हैं तो वो देखने को मिलने वाला है। तो देखा जाए तो देखिए अगर थर्ड वेव नहीं आती है, मतलब उतनी बड़ी नहीं आती, तो 70 रुपये से शेयर संभल जाएगा और दोबारा आपको 80-90 के टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन थर्ड वेव अगर आती है तो 60 रुपये तक शेयर जा सकता है और वहां से दोबारा संभल के ये तेजी दिखाकर 80-90 के करीब पहुंचने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल स्पाइस जेट इस प्राइस पे खरीदने की सलाह नहीं है। अगर आपको लगता है कि थर्ड वेव आ सकती है तो वेट करना चाहिए 60-65 रुपए के टारगेट का। अगर आपको लगता है कि थर्ड वेव नहीं आएगी तो 70 रुपए के लेवल से आप यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। फैसला आपका है, आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर रहेगा कि भाई आपको क्या लगता है। यहाँ पर कोई फंडामेंटल रिसर्च यहाँ पर काम नहीं है, क्योंकि देखिए सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि थर्ड वेव कब आने वाली है, कितनी भयावह होने वाली है। लेकिन हाँ, सिचुएशन नॉर्मल होते ही शेयर संभल जाएगा और अच्छी तेजी भी दिखाएगा। लेकिन स्पाइस जेट से ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे डेल्टा कॉर्प में है। 178 रुपीज़ का शेयर है और ये कंपनी कसिनो का काम करती है। गोवा में कई सारे कसिनो है, सिक्किम में इनके कसिनो है, दमन में भी इन्होंने कसिनो बहुत जल्दी खुलने वाला है। एक महीने में ये भी टूट रहा है। जहां मार्केट 900 पॉइंट की तेजी लेकर बैठा था वहां पर डेल्टा कॉर्प में आज भी गिरावट आई है। नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके हैं और बनने वाले हैं। याद रखिए ये वो कंपनी है जहां पर राधा कृष्ण दमानी और राकेश झुनझुनवाला दोनों ने बड़ी खरीदारी करी है। दोनों ने एक साल में 106% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और जब भी शेयर टूटा है अच्छा बाउंस बैक इसने दिखाया है, अच्छी खासी रफ्तार हमें यहां पर देखने को मिली है। स्मॉल कैप शेयर है, 4815 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 7 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है, बहुत ही कम क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और ये वो कंपनी है जहां पर प्रमोटर के पास 33.28% की होल्डिंग है, 7.78% की होल्डिंग एफआईएल, 6.73% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, थोड़ी सी बिकवाली सबने यहां पर करी है। लेकिन हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको राकेश झुनझुनवाला देखने को मिल रहे हैं 4.31% की होल्डिंग के साथ। एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहां पर राकेश झुनझुनवाला जी के पास है। और राधा कृष्ण दमानी के पास अगर हम देखें तो उन्होंने भी यहां पर खरीदारी करी थी। राधा कृष्ण दमानी ने जब पिछले साल कोरोना आया था तो राधा कृष्ण दमानी ने 65 रुपीज के ऊपर खरीदारी करी थी और तकरीबन 15,50,000 शेयर खरीदे थे उन्होंने। 15 से 16 लाख शेयर खरीदे थे मार्च महीने में। 31 मार्च को इन्होंने ये क्वांटिटी खरीदी थी। तो बड़ी क्वांटिटी, मतलब एक ही कंपनी में दो बड़े बिग बुल का पैसा आप कह सकते हैं, राकेश झुनझुनवाला और राधा कृष्ण दमानी। 100% का डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 1 रुपए आपको डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। इसी साल जुलाई महीने में इन्होंने 29 जुलाई से पहले जिन लोगों ने भी यहां पर खरीदारी करी होगी उन सबको डिविडेंड मिलेगा। डेल्टा कॉर्प अगर हम देखें टेक्निकल रेटिंग इनकी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि भैया थर्ड वेव का खतरा है। और कसिनो हाल फिलहाल में बंद है, लेकिन बहुत जल्दी कसिनो भी दोबारा खुल सकते हैं। 50% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 30% लोग होल्ड करने की बात करें और 20% लोग बेचने की सलाह आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। इनके भी रेवेन्यू लगातार टूटे हैं, बिखरे हैं। 700 से 800 करोड़ के रेवेन्यू 400 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। और प्रॉफिट जो अब तक अच्छा खासा हो रहा था, 200 करोड़ तक के प्रॉफिट थे, वो 26 करोड़ का लॉस इनको हुआ है 2021 के साल में। देखिए डेल्टा कॉर्प की अच्छी बात यह है कि कसिनो का बिजनेस इन है, इसके साथ इनका होटल का भी बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी का भी इनका बिजनेस है। ऑनलाइन गेमिंग जो अड्डा 52 ऐप है ये भी इन्हीं की है, वो भी इनका बिजनेस है। हालांकि एक बहुत बड़ा जो रेवेन्यू है वो ऑनलाइन से नहीं निकल रहा है। मेन जो बड़ा रेवेन्यू आता है
वो जो एग्जिस्टिंग कसिनोज है जहाँ पे लोग भैया जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पैसा लगाते हैं, वहाँ से एक रेवेन्यू है। और होटल का भी जो बिजनेस है वहाँ से भी अच्छा रेवेन्यू आता है। गोवा अगर हम बात करें तो देखिए एक बड़ा पीरियड होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये जो 4 महीने का पीरियड होगा वहाँ पर ये शायद बड़ी रफ्तार दिखाएगा अगर 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 थर्ड वेव एक बड़ी भयावह नहीं होगी तो। अगर हम कोरोना के ऊपर अक्टूबर तक काबू पा लेते हैं, इवन नवंबर तक काबू पा लेते हैं, तो याद रखिए गोवा में इतनी भीड़ आपको देखने को मिलेगी दिसंबर से लेकर जनवरी के पीरियड में, न्यू ईयर के पीरियड और न्यू ईयर के टाइम में, कि इनके कसिनो भी फुल होंगे और इनकी होटल्स में भी जगह किसी को नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी आपको रश देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भैया वो एक प्रीमियम टाइम होता है वहाँ पर जाने का। तो डेल्टा कॉर्प मुझे पसंद आता है। 175 170 के आसपास मिले भाई साहब, खरीदारी करके चल सकते हो। और डेफिनेटली 200 रुपये टच करेगा ये दिवाली तक, ये 200 रुपये तक जाने का दमखम रखता भी है। तो नज़र रखिए डेल्टा कॉर्प के ऊपर। स्पाइस जेट रिस्की है, मुझे लगता है कि भैया बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, लेकिन डेल्टा कॉर्प मुझे लगता है कि बहुत जल्दी रिवाइव होने के चांसेस है यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और डेल्टा कॉर्प और स्पाइस जेट दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।